आप लोग जंगल और जंगली जीव जंतु देखना चाहते हैं तो एक बार कालागढ़ ज़रूर आएँ। आपका यहाँ स्वागत है। केंद्रीय कॉलोनी, कालागढ़, उत्तराखंड। और हम आज लोग जो जर्नी करेंगे वो ओनली 50 किलोमीटर की जर्नी है। 50 भी नहीं बैठेगा। हम लोग कालागढ़ जा रहे हैं और कालागढ़ आपका जो है यूपी से क्रॉस करके हम उत्तराखंड की में सीमा में प्रवेश करेंगे। और जो आने वाले यहाँ के छोटे मोटे कस्बे या गाँव हैं मैं उनसे भी आपको परिचित कराऊंगा। और फिलहाल हम खड़े हैं शेरकोट में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आप लोगों के सामने जो ये बसीकत दिखाई दे रही है इसका नाम शेरकोट है। और शेरकोट के विषय में एक ऐतिहासिक चीज है कि इसे शेरशाह सूरी ने बसाया था। और पुराने समय में कहावत चलती थी, अब तो लोगों को पता नहीं ध्यान है या नहीं है, कि शेरकोट में जो गधे हैं वो छतों पे चरा करते हैं। तो यहाँ की जो बनावट है, आप अगर इस कस्बे के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो मार्ग हैं और गलियां हैं वो बहुत ऊंची नीची हैं अंदर से। और शेरकोट अपनी विशेष पहचान जो रखता है, ये ब्रुश के लिए जाना जाता है। और पूरे भारतवर्ष में भी और भारतवर्ष से बाहर भी अन्य देशों में भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से ब्रुश का निर्यात होता है। जो ब्रुश हम पेंट में इस्तेमाल करते हैं उसका, ये ब्रुश के लिए जो है विख्यात कस्बा है शेरकोट। और मैं इसके विषय में आपको पहले भी अपने एक वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। जो मैंने आपको रानी फूलकुमरी ब्रिज दिखाया था उसके विषय में, ये वही शेरकोट है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला कस्बा जो आएगा इसके बाद में वो पड़ेगा, वो कस्बा नहीं है सॉरी, शायद वो ग्राम पंचायत है, भूतपुरी है ना, भूतपुरी ग्राम पंचायत आएगा। तो मैं फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट नाउ। उसका जो संक्षिप्त इतिहास है। और इस समय हम लोग हैं रामगंगा के पुल पर। ये आपके सामने जो नदी दिखाई दे रही है जिस पर हम लोग खड़े हैं, मैं आपको परिचित करा देता हूँ आज के मेरे जो साथी हैं इस यात्रा के। और अभी सूरज ढलने की ओर है सामने हमारे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम लगेगा, कालागढ़ हम पहुँच जाएंगे। और सबसे पहले मेरे बड़े भाई अदर महबूब सिद्दीकी जी, आप मीडिया कर्मी हैं अमर उजाला से। और उसके बाद में मेरे बड़े भैया शफीक भैया, हेलो फ्रेंड्स। और उसके बाद में
फैजान भाई मेरे जो है सीनियर है कॉलेज टाइम से और मेरे बड़े भाई हैं, और ये छोटा है मेरे से शादाब, आज ड्राइव यही कर रहा है। अरे भैया प्रणाम। बढ़िया भैया, आशीर्वाद। सब बढ़िया भैया। अब हम लोग आगे आ चुके हैं भूतपुरी, और ये भी ग्राम पंचायत है। और देखिए यहाँ से अगर हम दाईं ओर अपना टर्न मारेंगे तो हम उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। सुआ वाले होते हुए नादेही शुगर मिल पड़ता है यहाँ से, पीछे से जो टर्न था ये आपका, और लगभग 7 से 8 किलोमीटर छोटा पड़ता है ये रोड, लेकिन नेशनल हाईवे फिर छूट जाएगा हम लोगों से, सीधे चलना, ऊपर मत जाना। और यहाँ से देखिए ये जो है ये बनाया गया बाईपास, अफजलगढ़ बाईपास के नाम से है, राइट हमारे पे, राइट हैंड पे। और ये पुराना वाला मार्ग है जो हमें अफजलगढ़ कस्बे के अंदर ले जाएगा, नगर पालिका है, और ये नगर पालिका है अफजलगढ़। इसका इतिहास बताओगे? आप बताइए। इसका इतिहास, अफजलगढ़ अफजल खां के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राचीन रियासत रही है। अफजल खां, काले खां, ये 2 भाई हुआ करते थे। काले खां का इलाका कालागढ़ से जुड़ता था, और अफजल खां का ये इलाका हुआ करता था अफजलगढ़ के नाम से। और यहाँ पर आज भी उनका किला और उनके किले के द्वार मौजूद हैं, जो उस वक्त की कहानी हमें सुनाते हैं। यहाँ आगे जो ये चौराहा आएगा, यहाँ से अगर हम राइट हैंड टर्न करते हैं तो ये मार्ग चला जाता है आपका रेहड़, जशपुर, काशीपुर। ये देखिएगा आप यहाँ से, ये आपको जो है दाएं हाथ पे मुड़ना पड़ेगा यहाँ से। और जहाँ अब हम लोग चल रहे हैं इस समय, आप इसको हमारे जिले का तराई क्षेत्र भी कह सकते हैं। जनपद बिजनौर के उत्तरी क्षेत्र में हम लोग बढ़ते हुए जो शिवालिक पर्वतमालाओं तक पहुँचेगा। ये सब रामगंगा नदी की घाटी का इलाका है, जिसे फीका दोआब के नाम से भी जाना जाता है। फीका दोआब यानी 2 पानी, रामगंगा का पानी और फीका नदी का पानी। मशहूर भी था। फीका नदी के बारे में आपने सुना होगा कि फीका नदी के रेत में जो खरबूजे पैदा होते थे वो बहुत मीठे होते थे, और दूर दूर तक वो मशहूर था। अब हम खुशहालपुर से होकर गुजर रहे हैं। इस जगह का नाम है खुशहालपुर, और जिस वक्त ये रामगंगा परियोजना बनी थी तो उस वक्त इस क्षेत्र की सहकारी समिति यहीं स्थापित की गई थी। सहकारी समिति का भवन आज भी बना हुआ है, जो अभी आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ये आप ये पिंक कलर देखते जा रहे हैं, ये सब सहकारी समिति का ही भवन है, पूरा आगे तक बना हुआ बड़े भवन हैं। और यहाँ इनके समिति के डायरेक्टर रहा करते थे। और ये जो हम लेफ्ट हैंड पर स्कूल देखेंगे, इस स्कूल में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में जब कालागढ़ आए थे तो यहाँ उनका सुरक्षा का हेलीकॉप्टर उतारा गया था। सुरक्षा हेलीकॉप्टर यहाँ उतरे थे, और आगे उनका स्थान दिखाएंगे। और अब आप पहुँच रहे हैं विजयनगर में। ये विजयनगर पूर्व सैनिकों का ही एक गांव है, एक पड़ाव है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। अच्छी बिल्डिंग्स बना ली हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर गढ़वाली मूल के लोग यहाँ रहते हैं। ये विजयनगर द्वार, और ये विजयनगर द्वार आप देखते हुए सैनिक द्वार स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ भूतपूर्व सैनिकों का। और अब आप कादराबाद में सबसे बड़ी जो खासियत है, यहाँ इंटर कॉलेज। ये इंटर कॉलेज 1960 के दशक में एक कर्नल के द्वारा स्थापित किया गया था, और देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
और इसलिए इसको आज भी और वीवी गिरी के नाम से जाना जाता है। और वीवी गिरी जी की प्रतिमा भी इसमें स्थापित है, इस कॉलेज के अंदर। आप देखिएगा, वीवी गिरी। और जो ये 12, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जानकारी दे देता हूं कि ये जो 12 कॉलोनियां हैं, 12 कॉलोनीज हैं ये, तो उनमें सबसे बड़ी कॉलोनी है ये कादराबाद आबादी के हिसाब से। और इसी तरीके से मुरली वाला, जामन वाला, चकफेरी, तुरतपुर, नवाबपुरा, रसूलाबाद, कल्लू वाला, छजमल वाला, मीरापुर, जामन वाला। ये यहाँ की पूर्व सैनिक कॉलोनियाँ हैं। हेलीकॉप्टर किधर लैंड किया था, पीछे की साइड? हाँ, उधर साइड में। होटल चाबी वाबी भी होगी या नहीं होगी। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जनपद बिजनौर के उत्तरी छोर पर शिवालिक पर्वतमालाओं की रामगंगा नदी की घाटी के इलाके में स्थित ये सेंट मैरिस इंटरमीडिएट कॉलेज। ये 2018 में सुर्खियों में बहुत ज़्यादा आ गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 14 फरवरी को लैंड किए थे, और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे साथ जो थे BBC लंदन के एक पत्रकार भी मौजूद थे। उन्होंने सारा कवरेज किया था, और फिर यहाँ से कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए उनका काफिला कालागढ़ होकर के रवाना हुआ था। और देखिए आप चारों तरफ मेरे जो है खेत ही हैं, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी। इस वक्त ये सनसेट का दृश्य, और ये सनसेट हो रहा है। ये मुश्किल से 15 मिनट में सूर्य अस्त हो जाएगा, और बहुत ही मनोरम दृश्य है ये। सूर्य अस्त होते हुए। बिल्कुल इस समय सूर्य हमें ऐसे लग रहा है जैसे चांद हो। उत्तर प्रदेश का ये जनपद बिजनौर का अंतिम गांव भिक्का वाला पंचायत यहाँ से शुरू होती है। ये भिक्का वाला के नाम से इस्लाम नगर हम क्रॉस करने वाले हैं, और इस्लाम नगर उत्तर प्रदेश की बिल्कुल जनपद बिजनौर की अंतिम सीमा है। यहाँ पहले एक बाजार लगा करता था बृहस्पतिवार को, और धीरे धीरे अब उसका इतनी महत्व नहीं रहा, क्योंकि अब कई बाजार लगने लगे हैं। और अब हम इस्लाम नगर यानी पुराना कालागढ़ जिसको हम बोलते हैं, उस जगह हम पहुंच रहे हैं। और हम जनपद बिजनौर का यह अंतिम पुल अब क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर उत्तराखंड लग जाना है, और बाकायदा बॉर्डर बना हुआ है। हम आपको उस बॉर्डर का भी दर्शन कराएंगे। और ये अंतिम पुल है जनपद बिजनौर का, जिसे लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। और मेरे दोनों ओर ये इस्लाम नगर यानी पुराना कालागढ़ आज भी जो उत्तर प्रदेश के अधीन है, थाना अफजलगढ़ से संचालित है। ये जेबी में कम नहीं हो पाएगा, पुरानी आबादी है। और अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर। आगे ले लो, आगे ले लो। ये सामने वाला रोड तो शायद कालागढ़ डैम के लिए जाता है। हाँ, कालागढ़ डैम और सैडल बांध और कोटद्वार के लिए ये रोड निकला है, लेकिन ये वन मोटर मार्ग है। यहाँ पर आम आदमी का आवागमन नहीं है, जिसे कंडी मार्ग बोलते हैं। हाँ, ये कंडी मार्ग है, उत्तराखंड का सामरिक महत्व का मार्ग है, जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को जोड़ता है। और ये देखिएगा आपके सामने 3 हाथी हैं ये, और एक बच्चा है छोटा इनके साथ में। आ गया। हम
कालागढ़ में सूकासोत नदी पर हैं। सामने मेरे ये शिवालिक पर्वतमालाएं हैं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला को जोड़ती हैं। ये वो पहाड़ी हैं जहां सूर्योदय का दृश्य देखा जाता है। और सूकासोत नदी में अक्सर बरसात के टाइम पर बहुत अधिक पानी आता है। इसका कटाव आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये घास आप देख रहे हैं। और पूरे वर्ष इसमें पानी नहीं होता। बरसात में जब पहाड़ों पर बारिश होती है तब वो पानी इन नालों के सोतों के माध्यम से होता हुआ इस नदी में आता है। और आप मेरे सामने की ओर देख रहे हैं, ये जंगल है बियाबान। इसमें अक्सर बाघ और गुलदार देखने को मिलते हैं। और यहाँ मेरे दाएं हाथ पर आप देखते हैं ये नदी उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की ओर बढ़ती हुई जो आगे रामगंगा में जाकर मिलती है और ये हरेवली के इलाके में पहुंच जाती है। ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य होता है अक्सर शाम का। कालागढ़ से मोहित भारद्वाज जी के साथ अथर महमूद सिद्दीकी की एक छोटी सी रिपोर्ट। और ये सामने जो स्टेज आप देख रहे हैं, इसको कवर कीजिए। ये स्टेज आयरन लेडी की स्पीच के लिए बना था। सुरक्षा कारणों से इसको इतना बनाया गया था ताकि इस पर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। राइट में ही मोड़ेंगे हम लोग। और सामने जो देख रहे हैं ये सिंचाई भवन के नाम से है। रामगंगा बांध परियोजना का सबसे बड़ा कार्यालय है कालागढ़ का, जिसमें लगभग 450 कमरे, 450 कमरों का एक विशाल भवन है ये। जब उत्तराखंड राज्य की राजधानी के लिए कालागढ़ का नाम प्रपोज हुआ था तो इसी भवन को सचिवालय का भवन बनाने का प्रारूप तैयार किया गया। सिंचाई भवन के नाम से है। इसको रामगंगा बांध परियोजना के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के रूप में इस समय प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें रामगंगा बांध के सैडल बांध के अधिशासी अभियंता बैठकर अपना कार्य करते हैं। लेफ्ट चलेंगे हम लोग। और ये जो मुख्य रोड जा रही जिस पर हम लोग चल रहे हैं ये कंडी मार्ग के रूप में है, जो रामनगर होते हुए नैनीताल के लिए निकल जाती है। अब हम जहाँ पहुँचे हुए हैं ये हम फिर से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश का, ये उत्तराखंड का बॉर्डर है। यहाँ से अब हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं और उत्तराखंड का जो है वो सीमा समाप्त हो चुकी है। हाँ, और अब हम बढ़ रहे हैं जनपद बिजनौर के मीरापुर संपर्क मार्ग की ओर। ये कालागढ़ से पावर हाउस से जुड़ा हुआ एक बिजली घर है। 1,32,000 वोल्ट का करंट यहाँ रामगंगा बांध के पावर हाउस से पहुँचता है, जो जनपद बिजनौर के विभिन्न इलाकों को यहाँ से पोषित करता है। और छोटे छोटे फीडर होकर के ये इस इलाके से शेरकोट तक चलेगा। ये देखिएगा आपका रात्रि दृश्य है ये अफजलगढ़ का। ठीक आ जाएगा। आगे हो गया वो आगे। हेलो, बस आ रहे हैं, अफजलगढ़ से निकल जाए। और अब हम लोग अपने घर के लिए जाते हुए धामपुर, बेटे हट जाओ, चलो। और आप लोगों को अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगे और पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप अगर मेरे ब्लॉग पर नए हो तो आप बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो आने वाली मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय हिंद।